ब्यूरो से डॉक्टर चेतन ठठेरे की विशेष रिपोर्ट। सिर्फ दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर सच्ची खबरों से रूबरू। सत्ता का गुरूर, भाजपा विधायक ने महिला आरएएस अधिकारी को सार्वजनिक कार्यक्रम में दी धमकी। भीलवाड़ा जिले से अलग होकर नवगठित शाहपुर जिले की शाहपुरा आरक्षित विधानसभा सीट से भाजपा से पहली बार विधायक बने लालाराम बैरवा विधायक बने और सरकार सत्ता में आते ही विधायक बैरवा एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने कल बनीड़ा उपखंड क्षेत्र में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बनीड़ा उपखंड अधिकारी नेहा छिपा आरएएस को क्षेत्र में चल रही अवैध भट्टियों व अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए और चेतावनी दी कि अगर यह अवैध भट्टियां और अतिक्रमण 2 दिन में नहीं हटा तो वह एसडीएम ऑफिस के बाद धरना देंगे। इस सार्वजनिक कार्यक्रम में विधायक बैरवा ने एसडीएम मैडम नेहा छिपा की सफाई सुनने के बजाय उन्हें खरी सुनाई और इसके साथ ही कार्यक्रम में सभी अधिकारियों को भी चेतावनी दी। विधायक बैरवा द्वारा सार्वजनिक तौर पर इस तरह एक आरएएस महिला अधिकारी को डांटने, फटकारने, लताड़ लगाने और चेतावनी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। बनीड़ा उपखंड के रायला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित कैंप में नवनिर्वाचित विधायक लालाराम बैरवा ने रायला कस्बे में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शाहपुरा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक लालाराम बैरवा ने बनीड़ा उपखंड अधिकारी नेहा छिपा से कोटड़ी में हुए भट्टी कांड की याद दिलाते हुए बनीड़ा उपखंड में चल रही अवैध कोयला भट्टियों को बंद करवाने के निर्देश दिए थे। बैरवा ने उपखंड अधिकारी से अवैध कोयला भट्टियों को बंद करने के संबंध में सवाल पूछ लिया, जिस पर बनीड़ा उपखंड अधिकारी नेहा छिपा ने बताया कि हमने 91 के नोटिस जारी कर दिए हैं। उपखंड अधिकारी के इस जवाब पर बैरवा भड़क उठे और कहा कि जब अतिक्रमण किया गया था तब आपसे पूछा था क्या, तो नेहा छिपा ने मना कर दिया। इस पर लालाराम बैरवा ने गुस्से हुए कहा कि जब अतिक्रमण करने के लिए जब पूछा नहीं जाता है तो अतिक्रमण हटाने के लिए क्यों पूछा जाता है। इस पर उपखंड अधिकारी ने जवाब दिया कि नियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इस पर उपखंड अधिकारी एवं शाहपुरा विधायक के बीच जनता के सामने बहस हुई। समाप्ति के बाद फिर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि चाहे पंचायती राज विभाग हो या पुलिस डिपार्टमेंट या कोई और विभाग, कहीं पर भी भ्रष्टाचार की शिकायत हो तुरंत हमें सूचित करें। किसी भी व्यक्ति का काम हो, कोई अधिकारी काम नहीं करता हो तो हमें सूचित करें, 3 दिन में आपका काम करवा कर देंगे। लोगों ने नरेगा में जेसीबी चलाने के नाम पर 300-300 रुपयों की वसूली की शिकायत भी विधायक को की, जिस पर हाथों हाथ ही ग्राम विकास अधिकारी बलराम गगड़ एवं नरेगा सचिव जगदीश भांबी को बुलाकर जानकारी ली और कहा कि नरेगा में अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई पैसा वसूली नहीं होगी, नरेगा में कोई जेसीबी के नाम पर पैसा नहीं देगा। इस कार्यक्रम में रायला भाजपा मंडल अध्यक्ष परमेश्वर पारीक, बनीड़ा मंडल अध्यक्ष गोपाल चरण सिंह सिसोदिया, जिला परिषद सदस्य शंकर लाल जाट, प्रधान प्रतिनिधि विजेंद्र पाल सिंह, सरपंच संघ के तहसील अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष गजराज सिंह रानावत, भारत विकास यात्रा रायला संयोजक अशोक कचोलिया, रतनलाल सोमानी, सरपंच गीता देवी जाट और कई ग्राम पंचायत के सरपंचगण, कई जनप्रतिनिधि, राजकीय अधिकारी, कर्मचारीगण एवं ग्रामवासी उपस्थित हुए थे। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर देश भर से समाचार। विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 49,414,111,350, फोन 8,949,990,401, फोन 8,107,376,182। तो मैं साफ कह देना चाहता हूं कि वो बंद कर देवे, नहीं तो उनको बख्शा भी नहीं जाएगा, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि मेरे को जनता ने अपने पैसों से चुनाव लड़कर जिताया है, अपने घर की रोटी खाकर जिताया है। मैंने कोई जनता के बीच में पैसे बांटकर मैंने वोट नहीं लिए, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे भी नहीं, मैं कहां से पैसे देता। लोगों ने खूब करोड़ों रुपए यहां जनता में मतलब दिए हैं, खूब शराब पार्टी है, खूब लोभ लालच दिया है, लेकिन वो करोड़ों रुपए खर्च करने वाले, शराब बांटने वाले आज यहां से निकल चुके हैं और वहां आए वही है जिन्होंने 1 रुपए की शराब नहीं बांटी, 1 रुपया जनता को नहीं दिया। लेकिन उनको विश्वास था कि जो पैसा नहीं बांट रहा, जो शराब नहीं बांट रहा और जो नरेंद्र भाई मोदी जी का सिंबल लेके आया भारतीय जनता पार्टी का, वो व्यक्ति ही हमारे शाहपुरा की जनता के लिए काम करेगा। आपने विश्वास जिताया है, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका बिना पैसे काम होगा और बिना किसी चक्कर काटे अफसर के आप केवल फोन करना, आपका काम करने की सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एसडीओ मैडम, मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको एक बात बताई थी। मैंने इसलिए कहा था वो बात कि अभी थोड़े दिन पहले हमारी एक बेटी के साथ में यहां पे एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था और उसके साथ दुष्कर्म करके उसको जिंदा भट्टी में जला दिया तोलाबाई पूजर को। वास्तव में वो घटना इतनी दर्दनाक थी कि उनको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मेरे मन में था कि मैं जब अगर जनता का मुझे आशीर्वाद मिला और मैं अगर सेवा करने के लिए मैं आया तो सबसे पहला काम मैं वो करूंगा, जितनी भी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर अवैध कोयले की भट्टियां चल रही है उनको तुरंत प्रकार से बंद किया जाए, उनको हटाया जाए। फिर किसी तोलाबाई के साथ में ऐसा अत्याचार नहीं हो, इसके लिए पहले से सतर्क होना की आवश्यकता है। मैं एसडीओ साहब आपसे पूछना चाहता हूं वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? खड़े हुई है, बताइए क्यों नहीं हुई? माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए। हाथ बीच में मतलब बार किसी भी अतिक्रमण को बिना नोटिस दिए नहीं हटा सकते सर। 91 तो के नोटिस दे दिए। अवैध आपने उनको कोई लाइसेंस दे रखा है? 91 के नोटिस दे दिए। मैंने आपसे पूछा आपने उनको लाइसेंस दे रखा है? नहीं। तो लाइसेंस नहीं है तो वो फिर काहे का नोटिस दे रहे हो? किसी भी प्रकार का वो अगर अवैध है, मैं ये बोल रहा हूँ अवैध है सर। नियमों के अनुरूप बिना नाम भूमि पे अगर अतिक्रमण है तो नोटिस देकर के अतिक्रमण तो हटाइए। नोटिस दिया जा चुका है। तो क्यों नहीं हटी? 7 दिन का समय दिया जाता है। तहसीलदार के कार्यालय में पैरवी होती है उनकी, वो उपस्थित होकर जवाब देंगे, उसके बाद अतिक्रमण। आपसे जब उन्होंने लगाई थी, जब अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम है उसके मैं अनुरूप पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब दीजिए। आपने जब वो भट्टी लगी थी तब आपसे अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम जब भट्टी लगी थी तब तहसीलदार जी आपने अनुमति दी थी क्या? तो फिर आप आज काहे का नोटिस दे रहे हो? सरकार द्वारा जो नियम काहे का निर्धारित नोटिस किए दे रहे गए हो हैं आप? मैं उन्हीं के अनुरूप कार्रवाई कर सकती हूँ। कोई कार्रवाई नहीं, तुरंत कल की तारीख में अगर आपने उन अवैध भट्टियों को नहीं हटाया गया तो एसडीओ ऑफिस के सामने धरना मैं दूंगा, ये ध्यान रख लेना आप। दूसरी बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, कोई भी गलत फहमी में मत जीना। यहाँ पे कोई अधिकारी हो तो मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अगर किसी काम की अवहेलना अगर आप लोगों ने किसी ने करने की कोशिश की है, अगर मेरे फोन जाने के बाद अगर आपने काम नहीं किया और मुझे दोबारा अगर उस काम के लिए मुझे फोन करना पड़ा तो फिर आप निश्चित ये मान लेना, मैं तो आज फिर कह रहा हूं कि आप लोगों को अगर काम करना है और ईमानदारी से काम करना है तो शाहपुरा विधानसभा में रहना, नहीं तो अपना दूसरा स्थान ढूंढ लेना। कोई दिक्कत नहीं है। और जिन चीजों के लिए अगर सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई है और उन्होंने अपनी मनमर्जी से चलाया है तो उसका नोटिस देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिसका अतिक्रमण आप लोगों को हटाना होता है तो आप चुपचाप जाके हटा देते हो। आप जिसको पनपाना होता है आप उसको चुपचाप जाके पनपा देते हो। क्या बात है? क्या हम नहीं समझते? जय हो। इसलिए एक एक काम की जानकारी मेरे पास में है मैडम, और मैं आज ये केवल अभी मैं इसलिए नहीं बताना चाहता, मैं चाहूं तो अभी यहाँ पे मैं पूरा काला चिट्ठा लिख के लेके आया हूँ, एक एक काम की पूरी जानकारी यहाँ पे दे सकता हूँ। श्रीमान से निवेदन है कि यदि मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है तो वो ध्यान में ले। कोई बात नहीं, अभी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ उन भट्टियों को तुरंत प्रभाव से हटा देना, नहीं तो मैं कल शाम को फिर आपसे वापस दोबारा मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत। जिसका हुक्म बजाया होगा उस समय जिस राज में, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज राज बदल गया है, ये आप समझ लेना, और व्यक्ति भी बदल गया है। राज बदल गया, व्यक्ति बदल गया, और काम करने वालों की सोच भी बदल गई है। इसलिए अगर जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई
और जनता की किसी आवाज को आपने नजरअंदाज किया और सुना नहीं, तो आप में से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। पहली प्राथमिकता से काम आपको करना होगा और उस काम के लिए आपको समय भी देना पड़ेगा। अगर कोई कार्यकर्ता आपके पास काम लेके आया है और आपने उसको कहा कि 2 दिन के अंदर आपका काम होगा, तो वो 2 दिन के अंदर वो काम होना चाहिए। दूसरी बार अगर वो उसने चक्कर काटा और मेरे पास फोन आ गया तो फिर बात आमने सामने की होगी। एसडीओ साहब ने अभी एक डायरी बनाई, आज मैं कहने वाला था इनको, लेकिन इन्होंने पहले से ही शायद मेरे मन की भावना को समझ लिया। अच्छी बात है। आपके कैंपों में जितने भी प्रकार की कोई शिकायत आएगी, ये डायरी मैं भी खुद भी बना रहा हूं, और चाहे कैंपों में आई हुई हो, चाहे सामान्य तरीके से शिकायत आई हुई हो, उनको हम डायरी में प्रतिदिन लिखेंगे, उसकी तारीख नोट करेंगे, उसका समय नोट करेंगे और उससे सामने वाले अधिकारी से समय लेंगे कि इस प्रकरण को कितने दिन में निपटाने की गारंटी लेते हो। उन्होंने कहा अगर 2 दिन में, 3 दिन में, उसमें लिखा जाएगा 3 दिन के इस प्रकरण को निपटाया जाएगा। अगर 3 दिन के बाद उस प्रकरण को निपटाकर जिसका प्रकरण है उसको सूचना नहीं की, तो 4थे दिन आपके विधायक से आपको मुलाकात करनी पड़ेगी। यह ध्यान रख लेना, किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा कर्मचारी। हम आपसे केवल जनता की सेवा के लिए कह रहे हैं और कोई काम आपको लिए नहीं कह रहे हैं। और जनता की सेवा करना आपकी ड्यूटी बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है आपसे काम करवाने की। क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहां से हजारों वोटों से जिताकर मुझे यहां का प्रतिनिधि और काम कर सेवा करने का दायित्व मुझे सौंपा है, और ये काम आपको करना होगा और आपके माध्यम से मैं भी आपके सहयोग के साथ में काम करूंगा। अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपका सहयोग करूंगा। प्रशासनिक अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी हॉस्पिटल के क्या लाभ है इससे बीमारी के 5 लाख तक का इलाज फ्री में होता है। पहले तो राजस्थान में होता था, ये ऑल इंडिया में चालू है। अच्छा, कितने हॉस्पिटल आते हैं इसमें बताया आपको? चलिए, कौन कौन सी बीमारियां आती है बताया? ये नहीं बता? सारी बीमारियां आती है। सारी बीमारियां कौन सी, मतलब जैसे कुछ 2-4 का नाम बता दो। जैसे हार्ट का ऑपरेशन है, किडनी का, और कौन? चलिए कोई बात नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि भाई आपको बताया है कि नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं। चलिए 1 मिनट बैठिए, मैंने इनको बता दिया कल की तारीख में वो मेट चेंज होके ये मुझे बताइए, सारे मेट चेंज हो जाएंगे, दूसरे लग जाएंगे। करूंगा, मैं बात करूंगा, बनाओ अपना कार्यकर्ता कोई के बड़ो मैं गेट तो लुगाई ले आदमी जावे। हां नेट लुगाई रे और आदमी जावे ना। गड्डी के बारे में क्या बोलना आपको? नहीं अरु गुरु हैं? जिंदगी मांग बाला मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? हैं? आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूं, आप भाई बहस मत करिए। आप किससे भी बहस कर रहे हैं? आपको पता है आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे
पूरे गांव पे कब्जा कर ले, अतिक्रमण कर ले, फिर क्या करोगे? हम कर ले, हेलो, पूरे गांव पे कब्जा नहीं, तहसील पे करना है, तहसील पे आपने आप आपके इनके स्टेटमेंट नोट करो। बोलो, आप बोलो। पूरा तालाब पे कब्जा है क्या ना? पूरा तालाब पे कब्जा नहीं है क्या? पूरा तालाब पे कब्जा है क्या मैडम? पानी की आग भी रोक दी मैडम। ठीक है, कोई बात नहीं। और तालाब का आग मिट्टी के बारे में क्या बोलना है आपको? नहीं अरु गुरु हाँ? की मांग है। मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? हैं? आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूं, आप भाई बेस मत करिए। आप किससे भी बेस कर रहे हैं? आपको पता है आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे गांव पे कब्जा कर ले, अतिक्रमण कर ले, फिर क्या करोगे? हम कर ले, हेलो, पूरे गांव पे कब्जा नहीं, तहसील पे करना है, तहसील पे आपने आप आपके इनके स्टेटमेंट नोट करो। बोलो, आप बोलो। पूरा तालाब पे कब्जा है क्या ना? पूरा तालाब पे कब्जा नहीं है। बिना नोटिस दिए नहीं हटा सकते सर। 91 तो की आप नोटिस दे दिए। अवैध आपने उनको कोई लाइसेंस दे रखा है? 91 की नोटिस दे दिए। मैंने आपसे पूछा, आपने उनको लाइसेंस दे रखा है? नहीं, तो लाइसेंस नहीं है तो वो फिर काहे का नोटिस दे रहे हो? किसी भी प्रकार का वो अगर अवैध है, मैं ये बोल रहा हूँ अवैध है। सर नियमों के अनुरूप बिना नाम भूमि पे अगर अतिक्रमण है तो नोटिस देकर के अतिक्रमण हाँ, तो हटाइए। नोटिस दिया जा चुका है। तो क्यों नहीं हटी? 7 दिन का समय दिया जाता है। तहसीलदार के कार्यालय में पैरवी होती है उनकी, वो उपस्थित होकर जवाब देंगे, उसके बाद अतिक्रमण। आपसे जब उन्होंने लगाई थी, जब अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम है उसके मैं अनुरूप पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब दीजिए। आपने जब वो भट्टी लगी थी तब आपसे अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम जब भट्टी लगी थी तब तहसीलदार जी आपने अनुमति दी थी क्या? तो फिर आप आज काहे का नोटिस दे रहे हो? सरकार द्वारा जो नियम काहे का निर्धारित नोटिस किया दे रहे गया हो है आप? मैं उन्हीं के अनुरूप ना, कार्रवाई कर सकती कोई हूँ कार्रवाई सर। नहीं। तुरंत कल की तारीख में अगर आपने उन अवैध भट्टियों को नहीं हटाया गया तो एसडीओ ऑफिस के सामने धरना मैं दूंगा, ये ध्यान रखना आप। दूसरी बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, कोई भी गलत फहमी में मत जीना। यहाँ पे कोई अधिकारी हो तो मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अगर किसी काम की अवहेलना अगर आप लोगों ने किसी ने करने की कोशिश की है, अगर मेरे फोन जाने के बाद अगर आपने काम नहीं किया और मुझे दोबारा अगर उस काम के लिए मुझे फोन करना पड़ा तो फिर आप निश्चित ये मान लेना, मैं तो आज फिर कह रहा हूं कि आप लोगों को अगर काम करना है और ईमानदारी से काम करना है तो सापरा विधानसभा में रहना, नहीं तो अपना दूसरा स्थान ढूंढ लेना। कोई दिक्कत नहीं है। और जिन चीजों के लिए अगर सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई है और उन्होंने अपनी मनमर्जी से चलाया है तो उसका नोटिस देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिसका अतिक्रमण आप लोगों को हटाना होता है तो आप चुपचाप जाके हटा देते हो। आप जिसको पनपाना होता है आप उसको चुपचाप जाके पनपा देते हो। क्या बात है? क्या हम नहीं समझते? जय हो। इसलिए एक एक काम की जानकारी मेरे पास में है मैडम, और मैं आज ये केवल अभी मैं इसलिए नहीं बताना चाहता, मैं चाहूं तो अभी यहाँ पे मैं पूरा काला चिट्ठा लिख के लेके आया हूँ, एक एक काम की पूरी जानकारी यहाँ पे दे सकता हूँ। श्रीमान से निवेदन है कि यदि मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है तो वो ध्यान में ले। कोई बात नहीं, अभी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ उन भट्टियों को तुरंत प्रभाव से हटा देना, नहीं तो मैं कल शाम को फिर आपसे वापस दोबारा मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।